हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा अपने ऑपरेटर्स के बारे में। हमने अपने सारे ऑपरेटर्स कवर कर लिए और आज हम सीखने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। अब ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती क्या है और इनका यूज़ क्या है। देखिए, जैसे इसका नाम है ना कंट्रोल फ्लो, दैट मीन्स ये हमारे कोड के फ्लो को कंट्रोल करने वाली हैं। अब कैसे, ये हमें ये बताएंगी, या फिर हम यहाँ पे बेसिकली बताने वाले तो हम ही हैं कि कब क्या करना है। तो बेसिकली हम इसे ये बताएंगे कि कौन सा कोड कब एग्जीक्यूट करना है और कब एग्जीक्यूट नहीं करना है। दैट मीन्स हम यहाँ पे कंडीशंस बनाएंगे, कंडीशंस के बिहाफ पे अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज एक यूज़र है, वो आपकी वेबसाइट पे आया, उसने अपना अकाउंट बनाया है या नहीं बनाया है, और अगर बनाया है तो आपको क्या करना है और नहीं बनाया तो आपको क्या करना है, वो सारे फंक्शंस आपको डिफाइन करने हैं। सपोज उसने अकाउंट बनाया है तो आपको उसे कुछ एक्सेस देने होंगे, जैसे कि वहाँ पे उसका एक डैशबोर्ड होगा, वो अपने ऑर्डर्स देख सकता है, ये सारी चीज़ें देख सकता है। लेकिन उसने अगर लॉगिन नहीं किया, उसने अकाउंट नहीं बनाया है, तो उसे ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, है ना। तो अगर उसने बनाया अकाउंट तो आप उसे एक्सेस दे रहे हो कुछ चीज़ों का, अगर नहीं बनाया तो दे दिया। अब ये सारी चीज़ें आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? अपने कोड से कंडीशन आपने लगाई, तो वैसे ही हम इनकी हेल्प से अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। हमारे पास बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स होती हैं इफ़ स्टेटमेंट में। तो अब इनको ही जो ये जो हमारी इफ़ स्टेटमेंट्स हैं, इनको ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लिखते हैं अपने कोड के अंदर और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराते हैं। तो चलिए आते हैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा इफ़ स्टेटमेंट है। अब इसे किस तरीके से लिखा जाता है और ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, वो देखते हैं। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। मैं आ गई हूँ अपने कोड में, फटाफट से अपनी एक नई फाइल बनाते हैं। तो ये जो ट्यूटोरियल है हमारा 9th ट्यूटोरियल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे js09.js। ओके, हमने अपनी फाइल बना ली। हमें क्या देखना है? सिंटेक्स देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया अपना सिंटेक्स इफ स्टेटमेंट के लिए। सिंपल कुछ नहीं करना, आपको इफ लिखना है, उसके बाद अपनी कंडीशन देनी है, कोई भी कंडीशन जो आप देना चाहते हो, देन कर्ली ब्रेसेस। अब इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपनी स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हो, अपने एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करते हो कि अगर ये दी गई कंडीशन जो आपने यहाँ लिखी है वो सही है, तो आप यहाँ पे जो भी कुछ दे रहे हो वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने बोला कि अगर ये कंडीशन है तो आप ये काम कर दो, दैट्स इट, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, चलिए थोड़ा सा समझते हैं और इसको, कि ये कंडीशन जो कंडीशन होगी इसकी 2 केसेस होंगे, इसके 2 केसेस होंगे। अब कौन कौन से केसेस होंगे? या तो आपकी कंडीशन ट्रू हो सकती है या तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो सकती है ना। फॉल्स में क्या काम करेगा और ट्रू में क्या काम करेगा, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, अपने स्ट्रक्चर को देखते हैं। मैं आ गई अपने इफ स्टेटमेंट पे। ये हमारा क्या है? कंट्रोल फ्लो चार्ट है। अब इसमें क्या होता है, ये मुझे बताएगा डिस्क्राइब करके कि हमारे स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये हमारी पहली कंडीशन। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इन्होंने क्या किया है? एग्जीक्यूट किया ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और जा रही है जो डिफाइन कर रही है अगर कंडीशन फॉल्स होती है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा? हम इफ़ के बाहर आ जाएंगे और इफ़ के बाहर अगर कुछ कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इफ़ कंडीशन तभी वर्क करेगी जब आपने जो वैल्यू दी है वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तब। ओके, अगर नहीं सेटिस्फाई करती है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी आपके कोड को, वो बाहर आ जाएगा। ओके, सिंटेक्स है यहाँ पे। अभी हमने देखा सिंटेक्स के बारे में, हमें इफ़ लिखना है, देन कंडीशन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में अपनी स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। और मैं अब यहाँ पे आ गई। अब मुझे क्या करना है? एग्जाम्पल लिखना है। तो चलिए हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि एज ग्रेटर देन 18 और नॉट। लास्ट टाइम भी ये एग्जाम्पल लिया था, बहुत सिंपल है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। मैं यूज़र से बोलूँगी आप अपनी एज दे दो, एंड देन मैं चेक करना चाहती हूँ कि आपकी एज 18 अबव है या नहीं। तो एक वेरिएबल बनाते हैं एज नाम का, और इसे मैं वैल्यू असाइन कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन की। उसके बाद मुझे यहाँ इफ़ लगाना है। मैंने यहाँ इफ़ लगाया और बोला अगर एज ग्रेटर या इक्वल है 18 के, देन मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ चीज़ें लिखना चाहूँगी। मैंने यहाँ पे बोला मुझे लिखना है कंसोल में यू कैन वोट।
आप वोट कर सकते हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद ठीक है, रन करते हैं इसे। रन करने के लिए क्या करना होता है, टर्मिनल में आओ, नोड लिखना है, उसके बाद फाइल नेम, फाइल का नेम क्या है, js09.html, सॉरी .js.html नहीं, एंटर हिट करो और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया और मुझे वैल्यू मिल गई। देखो हमने यहाँ पे क्या वैल्यू दी थी, हमने दी थी 18। अब देखो कंडीशन यहाँ पे क्या है, एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अब ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, 18 के बराबर है वैल्यू, तो इसलिए हमें क्या आउटपुट मिला, यू कैन वोट मिला। लेकिन अगर मैं वैल्यू यहाँ 18 से कम कर देती हूँ, सपोज मैंने 14 रखा, तो क्या आउटपुट मिलेगा मुझे कुछ। चलिए रन कर लेते हैं। मुझे तो कुछ भी आउटपुट नहीं मिला इस बार। क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने सिर्फ इफ़ को ये बताया था कि कंडीशन ट्रू होने पे क्या करना है, कंडीशन फॉल्स होने पे क्या करना है आपने बताया ही नहीं। तो आप जितना काम इसे बोलोगे वो उतना ही काम करेगा। तो चलिए आगे आते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ़ का ही यूज़ करके हम इसे फॉल्स के लिए भी काम करा सकते हैं, तो चलिए देखें कैसे कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, इफ़ ने ये बोला था ना कि आप सिर्फ ट्रू के लिए काम करोगे, उसने बोला कि मैं सिर्फ ट्रू के लिए काम करूंगा, तो हम इसे ट्रू के लिए काम करा लेते हैं, फॉल्स के लिए कराएंगे ही नहीं। तो मैंने बोला कि अगर एज 18 से कम है ना, तो आप एक और काम कर दो मेरे लिए, तो ये काम कर दो कि आप प्रिंट करा दो यू कैन नॉट वोट। सिंपल। तो मैसेज लिख लेते हैं, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया। अब देखो मैंने 2 बार इफ़ लगा लिया, तो यहाँ पे आएंगे, जैसे मैं कोड को रन करूँगी पहले मेरी एज में वैल्यू असाइन हो जाएगी 14, एंड देन उसके बाद ये चेक करेगा फर्स्ट कंडीशन को, क्या एज 18 अबव है, तो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद दैट मीन्स मेरी लाइन नहीं आएगी। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट वाली कंडीशन पे, वो चेक करेगा क्या एज 18 से लेस है, हाँ है तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, और उसके बाद हमें स्टेटमेंट मिल जाएगी यू कैन नॉट वोट। ओके, तो ये हर बार दोनों ही इफ़ स्टेटमेंट को चेक करने वाला है हमेशा। इस बात का आप ध्यान रखना कि अगर आपने इस तरीके से इफ़ लिखा है तो हमेशा आपकी दोनों ही स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट, जितने स्टेटमेंट आपने दी हैं वो सारी ही एग्जीक्यूट होंगी। अब 2 बार इफ़ लिखना पड़ रहा है, तो चलिए थोड़ा सा काम आसान करते हैं, अपने नेक्स्ट इफ़ एल्स को देखते हैं। ये तो था हमारा इफ़। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एल्स, मतलब वो ट्रू और फॉल्स दोनों के लिए काम करेगा। तो चलिए आते हैं और सिंटेक्स देखते हैं इसका। देखिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होने वाला है, हमारे पास एक कंडीशन होगी जैसे पहले भी थी। कंडीशन में ये था एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, तो यहाँ पे भी वही है, या तो ये ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होने वाली है। अगर कंडीशन मेरी ट्रू है तो हम इफ़ के सेक्शन में जाएंगे, मतलब इफ़ ब्लॉक में जाने वाले हैं। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे और उसके बाद ही बाहर आएंगे अपने इफ़ से। ओके, इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इफ़ देन कंडीशन एंड योर ब्लॉक। ओके, ब्लॉक दे दिया हमने यहाँ पे, इतना तो हमने पहले भी किया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एल्स पार्ट पे। सिंपल एल्स लिखना है एंड देन उसका भी एक ब्लॉक बनाना है, कर्ली ब्रेसेस देना है। तो ये जो एल्स पार्ट होता है ना, इसे पहले से पता होता है कि आपकी जब कंडीशन फॉल्स होने वाली है तभी ये काम करेगा, तो इसका हम यूज़ करेंगे फॉल्स केसेस के लिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। हमें सिंपल क्या लिखना है, एल्स लिखना है। तो मैं क्या करूँगी, इस कोड को कर दूँगी कमेंट और इसके लिए मैं लगाऊंगी यहाँ पे एल्स। ओके, अब मैं सीधा ये लाइन जो मैंने यहाँ लिखी हुई है इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगी, दैट्स इट। अब देखो मुझे 2 बार कंडीशन नहीं लिखनी पड़ी, 2 बार कंडीशन नहीं लिखनी पड़ी। जब मैंने 2 बार इफ़ लगाया था तो वो दोनों इफ़ को चेक कर रहा था, चाहे आपके पहले वाली कंडीशन ट्रू ही क्यों ना हो। ओके, लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो वो नेक्स्ट वाली पे जाएगा ही नहीं चेक करने के लिए, नेक्स्ट कंडीशन ही नहीं है क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है और उस एल्स को पता है कि जब फॉल्स होगा तभी उसकी बारी आने वाली है। तो चलिए रन कर लेते हैं। मैंने इस फाइल को रन किया और मुझे क्या मिला आउटपुट में, यू कैन नॉट वोट। ओके, क्योंकि 14 था इसलिए। अब थोड़ा बड़ा रख लेते हैं इसमें। मैंने रखी यहाँ पे 21 वैल्यू, बड़ी एज रखी मैंने यहाँ पे। ओके, इस बार मुझे क्या मिलने वाला है, यू कैन वोट मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे एज 18 अबव है। तो मैंने रन किया तो मुझे क्या वैल्यू मिली, यू कैन वोट मिला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एज 18 से अबव थी।
तो जैसे ही एज 18 अबव हुई वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं जाने वाला चेक करने के लिए, क्योंकि हमने अभी देखा ना अगर ट्रू है तो वो यहीं पे आएगा, अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा और स्टॉप हो जाएगा। ओके, अदरवाइज वो एल्स पार्ट में आता है। ओके, अब एक काम करते हैं, मैं बिना इफ के कोई स्टेटमेंट लिखती हूँ। एक स्टेटमेंट मैंने लिखी यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखा एंड ऑफ इफ, सिंपल ये लिखा। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, कोई कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा एग्जीक्यूट होगी, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी आप स्टेटमेंट बिना ब्लॉक्स के लिखते हो, बिना कर्ली ब्रेसेस के लिख रहे हो, वो स्टेटमेंट आपकी हमेशा एग्जीक्यूट होती है। ओके, रन करें। मैंने फाइल को रन किया, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इसे। तो मुझे देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट मिली इस बार, यू कैन वोट एंड उसके साथ एक मैसेज और मिला यहाँ पे एंड ऑफ इफ, जो मैसेज मैंने दिया था। ये मैसेज हमेशा आपको मिलेगा चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। चेक करके देखें, मैंने यहाँ इस बार वैल्यू 15 कर दी एज में, और अगेन मैंने यहाँ पे आके कमांड रन की और रन किया, तो इस बार देखो आपको मैसेज मिला यू कैन नॉट वोट और साथ में एंड ऑफ इफ। दैट मीन्स ये जो कंसोल है ये हमेशा एग्जीक्यूट होने वाला है क्योंकि ये बाहर है इफ के। ओके, तो जो भी लाइन आप यहाँ पे लाइन ऑफ कोड आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के बाहर लिख रहे हो वो हमेशा एग्जीक्यूट होंगे, और जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हैं वो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होने वाले हैं, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपको आउटपुट ये मिलता है, फॉल्स होती तो ये मिलता है। अब देखो हमें पता है कि कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, हमने जब लास्ट टाइम ऑपरेटर्स पढ़े थे तो तब भी देखा था कि जब कंडीशन बनाते हैं तो हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स में आंसर मिल रहा था, लेकिन इस बार हम ट्रू फॉल्स की जगह उन्हें स्टेटमेंट्स में आंसर दे पा रहे हैं। स्टेटमेंट में आंसर देने से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि आप अपनी बात यूज़र को समझा सकते हो। अगर वो कोई गलत स्टेप आपकी साइट पे लेता है या फिर कहीं गलत क्लिक करता है तो आप उसे मैसेज देके समझा सकते हो कि आपको यहाँ नहीं कहीं और जाना है, किसी और ऑप्शन पे जाना है। ओके, तो ये वहाँ पे काम आते हैं हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अब आगे आए। अब यहाँ पे ना एक काम करते हैं, अपनी एक फ़ाइल बनाते हैं और उसे HTML से लिंक करते हैं। अब HTML पे काम करते हैं थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, एक फ़ाइल बनाती हूँ HTML की। यहाँ पे हम ले लेते हैं कंट्रोल फ्लो डॉट HTML, दैट्स इट। हमारी फ़ाइल बन गई। मैं टर्मिनल को कर देती हूँ क्लोज़, क्योंकि अभी मैं इसमें काम करने वाली हूँ और यहाँ सारी चीज़ें हैं, ये हमें कंसोल में दिख जाएंगी, तो कुछ भी हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस फाइल लिंक करना है। यहाँ पे आओ, बॉयलर प्लेट, स्क्रिप्ट ऐड करो। स्क्रिप्ट मैंने ऐड की, उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने JS09 पे। ओके, मैंने इसे लिंक कर लिया। राइट क्लिक करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओके, हमारी फाइल हो गई ओपन फटाफट से, और मैंने कंसोल भी ओपन कर लिया। कंसोल में देखो आपको मैसेज मिल रहा है जो वहाँ पे मुझे मिल रहा था। ठीक है, सब सही चल रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इनपुट लूँगी यूज़र से। इनपुट कैसे लेते हैं? प्रॉम्प्ट बॉक्स हमने सीखा था प्रॉम्प्ट में, और अलर्ट बॉक्स में हमने आउटपुट देना सीखा था। तो चलिए आते हैं आगे और यहाँ अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एक कोड लिख लेती हूँ। मैं यूज़र से एज पूछने वाली हूँ, तो एज के लिए हम यहाँ बनाएंगे अपना प्रॉम्प्ट बॉक्स। मैंने प्रॉम्प्ट बनाया और बोला एंटर योर एज। ठीक है, अब अपनी एज डाल दो। अब देखो एज तो आने वाले नंबर में है, तो आपको अच्छे से पता है कि नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एज को, अगर मैं इसके साथ काम करना चाहती हूँ। नहीं तो किस में वैल्यू आएगी? स्ट्रिंग में आएगी। चलिए मैंने नंबर में कन्वर्ट भी कर लिया, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। अब कंसोल की जगह आपको कहाँ मैसेज देना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। मुझे कंसोल की जगह मैसेज देना है अलर्ट बॉक्स में, यू कैन वोट। ओके, और इसी के साथ यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ अलर्ट दिया, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, सेव करते हैं और फटाफट से आते हैं यहाँ पे। एज में पूछ रहा है वो मुझसे, एज पूछ रहा है तो डाल देते हैं। मैंने बोला 23 है। ओके किया। ओके, तो ये रिफ़्रेश नहीं हो पाया, रिफ़्रेश कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 23 एज डाली।
ओके किया, उसके बाद उसने मुझे एक मैसेज दिया कि आप वोट कर सकते हो। ओके, रिफ्रेश अगेन करते हैं, इस बार मैं एज कम डालूंगी, तो मैंने 12 एज डाली, ओके किया, उसने मुझे मैसेज दिया यू कैन नॉट वोट, ओके किया। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि कंसोल में मैंने बोला था उसे कि आपको एक मैसेज देना है एंड ऑफ इफ, जब भी मेरी इफ स्टेटमेंट खत्म होती है। तो यहाँ पे हमने यूज़र से वैल्यू लेके अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया इफ एल्स की हेल्प से। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा किस तरीके से करना है। अब देखो, ये जो आपके इफ एल्स हैं, हम यहाँ पे आते हैं, मैं सीधा सीधा इफ में ट्रू लिख सकती हूँ, क्योंकि इफ हमेशा ट्रू कंडीशन के लिए काम करता है। तो अगर मैंने सीधा ट्रू लिख दिया, मतलब ये हमेशा एग्जीक्यूट होने वाला है, तो इसके अंदर मैं जो भी कुछ डालूंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं डाल के देखूँ, यहाँ पे मैंने बोला अलर्ट हेलो इन हेलो फ्रॉम इफ स्टेटमेंट, मैंने सिंपल ले लिया। ओके, ये हमारी पहले वाली इफ स्टेटमेंट है, मैंने इसमें एल्स यूज़ नहीं किया है। ओके, चलिए आते हैं यहाँ पे, तो मैं इसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेती हूँ। ओके कर दो इसे। ओके, ये हमारा पहले वाला अलर्ट बॉक्स, 23 डाली वैल्यू, ओके किया, यू कैन वोट, ओके किया। अब देखो मैसेज आया हेलो फ्रॉम इफ स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी जो स्टेटमेंट थी इफ, ये जो स्टेटमेंट थी हमारी इफ, वो ऑलरेडी ट्रू है, उसे किसी वैल्यू की अब ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने वैल्यू पास कर रखी है। तो अगर कंडीशन ऑलरेडी ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो सीधे सीधा मैं ट्रू या फॉल्स भी दे सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ फॉल्स दिया होता सपोज, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने उसे बोला था कि ट्रू केस होगा तभी वो काम करेगा, है ना? जब ट्रू केस होता है तब ये काम करता है, एल्स में कौन काम करता है, सॉरी फॉल्स में कौन काम करता है, एल्स पार्ट करता है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप यहाँ ट्रू पास भी कर सकते हो। ट्रू एक कीवर्ड है, ओके, जो पहले से डिफाइन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। फॉल्स भी एक कीवर्ड है जो पहले से डिफाइन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्मॉल में लिखना है ट्रू और फॉल्स। तो आगे आते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इफ़ अप्लाई होता है, एल्स अप्लाई होता है, या सिंपल इफ़ अप्लाई होता है। ओके, तो चलिए आगे आते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं काम करना चाहूँगी, मैं इन सबको करना चाहूँगी कमेंट। तो कमेंट के लिए मैं इसको कर लेती हूँ सिलेक्ट, इन सबको मैंने इन सबको किया कमेंट। अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, यूज़र से ना कुछ वैल्यूज़ गेट करेंगे। तो पहली जो वैल्यू मैं गेट करने वाली हूँ वो गेट करने वाली हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स। सपोज एक यूज़र है, वो दुकान पे गया, सपोज हमारी एक ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, उसी को काउंट करते हैं। ई कॉमर्स साइट है, उसने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए कार्ट में। ओके, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो कितने प्रोडक्ट ऐड किए और उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। सपोज हमने एक ही प्रोडक्ट ऐड किया है। ओके, अभी हम एक ही प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो मुझे यहाँ पे चाहिए होगा प्रोडक्ट का प्राइस, कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। तो इस बार मैं यूज़र से ही पूछ लेती हूँ कि उसके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्योंकि हमने पहले से बना नहीं रखा कुछ भी। तो चलिए प्रॉम्प्ट बॉक्स लेते हैं और नंबर में कन्वर्जन करना है, तो नंबर के लिए यहाँ पे नंबर लगाओ, कन्वर्जन करना है तो यहाँ पे आओ, और मैंने बोला एंटर प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस तो मैंने उससे पूछ लिया। उसके बाद अब मैं ये पूछना चाहूँगी उससे कि उसने उस प्रोडक्ट की कितने यूनिट्स लिए हैं, मतलब क्वांटिटी। तो क्वांटिटी भी यूज़र से पूछना है, तो मैंने लेट लिया। उसके बाद उससे पूछ लिया कि आप क्वांटिटी बता दो, क्वांटिटी के लिए मैंने QTY ले लिया। अब यहाँ पे आते हैं, क्वांटिटी भी होगी नंबर में, तो मैंने नंबर लिखा यहाँ पे, और उसके बाद प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एंटर नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने यूज़र से गेट की। एंड देन मुझे क्या करना है, अब मुझे कैलकुलेट करना है बिल, कि इसका बिल कितना बना है, कि दोनों वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी हैं, आप बिल बता दो फटाफट से। तो एक वेरिएबल बनाएंगे बिल नाम से। तो बिल क्या होगा, प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। चलिए बिल भी हो गया। ये हो गया हमारा सिंपल सा काम। मैं इसको कंसोल करा देती हूँ, अलर्ट नहीं करा रही हूँ मैं इस बार, कंसोल लॉक कराया, और ये हो गया हमारा बिल। बिल मैं मैसेज के साथ कराना चाहूँगी, मैंने मैसेज भी दिया साथ में कॉन्कैट करने के लिए प्लस सिंबल। दैट्स इट, सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने तो यहाँ पे सब कुछ कमेंट कर रखा है। अब ये मुझसे सही आंसर पूछ रहा है कि आप प्रोडक्ट प्राइस दे दो,
सपोज मैंने एक प्रोडक्ट लिया जिसका प्राइस है 300। फिर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट डाले, मैंने बोला कि मैंने ना 3 यूनिट खरीदे हैं इस प्रोडक्ट के। ओके ठीक है। उसके बाद मुझे बिल मिला है 900 का। कैलकुलेशन हो गई, मुझे बिल मिल गया 900 का। ओके, अब इसके बाद मुझे करना क्या है? इतना तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब इफ एल्स कहाँ लगा इसमें? इफ एल्स अब लगेगा। अब मैं चाहती हूँ कि अगर यूज़र का बिल 500 से ज़्यादा है तो उसे ना डिस्काउंट दिया जाए। क्या दिया जाए? डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट देना है उसे? मैं बोलना चाहूँगी 10% डिस्काउंट दे दो यूज़र को, और उसके बाद आप बता दो कि उसका डिस्काउंटेड बिल कितना है। सिंपल है ना? यही होता है ना कि जब भी आप ई कॉमर्स साइट पे जाते हो, आपका बिल अगर थोड़ा ज़्यादा का होता है तो आपको कूपन कोड मिल जाते हैं कि आप यहाँ पे कोई भी वाउचर या कूपन कोड अप्लाई करो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर बिल 500 से ज़्यादा है तो मैं उसे 10% का डिस्काउंट देने वाली हूँ। कंडीशन लगाएंगे अब हम यहाँ पे। क्या कंडीशन होगी? बिल ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। अगर ऐसा है ग्रेटर देन इक्वल टू 500, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगी? डिस्काउंट देना चाहूँगी अपने विजिटर को, अपने कस्टमर को। ओके देन यहाँ पे आते हैं। मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी डिस्काउंट फॉर्मूला। तो अब देखो मैं एक ना नया वेरिएबल बना रही हूँ, तो नए वेरिएबल के लिए लेट चाहिए। अब देखो ये जो वेरिएबल मैं बना रही हूँ वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। ओके ध्यान रखना, तो जिस कर्ली ब्रेसेस में वो बन रहा है ना, बस वहीं पे एक्सेसिबल होगा, उसके बाहर उसे कोई नहीं जानता। तो ये आपका स्कोप आ गया यहाँ पे फिर से। तो मैं डिस्काउंट बना लेती हूँ। कितना डिस्काउंट देना? 10%। अब 10% का डिस्काउंट कितना बनेगा? चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे क्या देना है? बिल पे 10% का डिस्काउंट। ये फॉर्मूला सिंपल सा। ओके ये हमने कैलकुलेट कर लिया डिस्काउंट। अब मुझे उसका डिस्काउंटेड बिल भी देना है, तो एक वेरिएबल बनाते हैं, डिस्काउंटेड बिल इज इक्वल टू बिल माइनस डिस्काउंट। दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया कि अब उसका डिस्काउंट के बाद बिल कितना बनने वाला है। उसके बाद मैं चाहूँगी कि उसका डिस्काउंटेड बिल मैं प्रिंट कराऊँ। प्रिंट कराने के लिए मैं अलर्ट बॉक्स का यूज़ कर लेती हूँ। अलर्ट मैंने यहाँ पे दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस you are eligible for 10% discount. Now your bill is, कितना बिल है अब इसका? डिस्काउंटेड ना, चलिए डिस्काउंटेड बिल दे देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया, साथ में बिल प्रिंट करा दिया। लेकिन अगर उसका बिल इतना बना ही नहीं तो हम क्या दिखाएंगे? तो हम कुछ नहीं, उसे टोटल बिल दिखाएंगे। टोटल बिल जो था उसका वही दिखा देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं एक मैसेज, अलर्ट योर बिल इज, कॉन्कैट करो फटाफट से और यहाँ पे प्रिंट करा दो। तो मैंने यहाँ बोल दिया कि आपका बिल इतना है। चलिए रन करें। एक अच्छा खासा प्रोग्राम बना लिया हम लोगों ने। हमने यहाँ पे यूज़र से प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी सब एंटर करा लिए, यहाँ पे उसको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर दिया, हमने कैलकुलेशन भी की यहाँ पे। अब देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम रन भी कर रहा है या नहीं। इतना सारा काम तो कर लिया। यहाँ पे आए और इसे किया रिफ्रेश। मैं भी कैंसिल करना चाहूँगी। ठीक है, ओके अब आते हैं आगे। रिफ्रेश किया। सबसे पहले मुझे क्या डालना है? प्रोडक्ट का प्राइस। मैंने बोला 200 रुपये है प्रोडक्ट का प्राइस, और मैंने उसके 4 यूनिट खरीद लिए। ओके 400 से ज़्यादा का बिल बना है, और उसने मुझे बोला कि आप ना 10% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो और आपका बिल इतना बनता है। अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि पहले बिल कितना था, कितना डिस्काउंट मिला है, वो सब भी आप दिखा सकते हो। ओके करो, दैट्स इट। तो चलिए आए देखिए कैसे कैसे दिखा सकते हैं। मैं आ गई अपने कोड में, एंड यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी 10% डिस्काउंट। यहाँ मैसेज देते हैं। ओके तो अब मैं एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास ना एक करेक्टर होता है /n, जिससे हमें न्यू लाइन मिलती है। ओके इसे एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं, एस्केप करेक्टर बोलते हैं। तो इससे मुझे एक नई लाइन मिलेगी, मेरी लाइन ब्रेक हो जाएगी। दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस। ओके अब नेक्स्ट आते हैं। /n मैंने यूज़ किया, उसके बाद मैं बोलूँगी यहाँ पे योर बिल। कितना था हमारा बिल था ये ओरिजिनल बिल। ओके उसके बाद
आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद कितना बिल बनता है हमारा, योर बिल इज दिस। ठीक है, मैंने पहले वाला बिल दिखाया उसे और डिस्काउंट के बाद वाला बिल दिखाया। कैसे, देखो सिंपल, मैंने कॉन्केटिनेशन किया है, प्लस प्लस लगा रही हूँ बस कोट्स लगा के। तो इस तरीके से मैं कहीं पे बीच में भी अपने वेरिएबल को यूज़ कर सकती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबसे लास्ट में ही करना है हर बार। रन करें, सेव करो और यहाँ पे आओ। ओके 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 कर दो फटाफट से, अब रिफ्रेश करो और आ जाओ। प्रोडक्ट का प्राइस मैंने बोला 300, ओके किया। नंबर ऑफ यूनिट 4 खरीदे मैंने, ओके किया। अब देखो लाइन ब्रेक भी हो गई ना, क्योंकि एक ही लाइन में अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इन्होंने मुझे बोला कि अब यहाँ पे ना 10% डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, आपका बिल ये था 1200, लेकिन डिस्काउंट के बाद आपका बिल बन गया है ये। यहाँ स्पेसिंग नहीं है, स्पेस आप डाल सकते हो, बस एक स्पेस डालना आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लाइन को ब्रेक भी कर सकते हो स्लैश एन की हेल्प से। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इफ स्टेटमेंट वर्क करती हैं। तो चलिए आगे आते हैं। देखो ये जो वेरिएबल हमने यहाँ बनाए हैं वो सिर्फ यहीं पे एक्सेसिबल है। अगर आप चाहो, आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ डिस्काउंटेड बिल इस तरीके से, चलिए मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे यूज़ किया, सेव किया और मैं यहाँ पे आई, मैंने प्रोडक्ट का प्राइस डाला है, चलिए डाल लेते हैं। मैंने बोला 300 रुपये था, 4 यूनिट खरीदे थे, ये आपका बिल बना था। ठीक है, ये पहले का है, रिफ्रेश कर दो। अब मैं अगेन डाल रही हूँ 300 प्राइस है, 4 ये है, ओके करा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे मिल रही है। अब एक काम करते हैं, ये तो पहले मैं आ रही थी कि 500 ज़्यादा बन रहा है, लेकिन मुझे कहाँ पे आना है, 500 से कम वाले पे, ताकि ये भी तो दिखे। ये तो दिखाई नहीं ना एक बार भी। चलिए कर लेते हैं। मैंने बोला कि 100 रुपये है प्राइस और मैंने सिर्फ 2 यूनिट खरीदे हैं, तो 200 रुपये बनेगा। उसने मुझे एक एरर दे दिया। अब ये एरर क्यों दे दिया, चलिए पढ़ते हैं। अनकॉट रेफरेंस एरर, दिस अंडरस्कोर बिल इज नॉट डिफाइंड। लेकिन हमने तो बनाया था ना, ऐसा क्यों बोल रहा है ये? ऐसा इसलिए बोल रहा है ये, क्योंकि ये जो वेरिएबल बनाया था ये था आपके इस लाइन के अंदर 34 और 35 के अंदर, और था इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने जो वेरिएबल बनाए हैं वो वेरिएबल उसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज़ होंगे। दैट मीन्स ये स्कोप है इनका कि ये कहाँ तक यूज़ हो सकते हैं। इनको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल्स। ओके, ये क्या बन गए हमारे, लोकल वेरिएबल्स बन गए कि आप इन्हें बस यहीं पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर वही वेरिएबल यहाँ बने होते किसी भी कर्ली ब्रेसेस के बाहर, तो वो कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं। देखो ये बिल बना हुआ है यहाँ पे, तो बिल को मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे भी यूज़ कर रही हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि उसे सब जानते हैं कि बिल क्या है। बट ये जो बना है डिस्काउंटेड बिल और डिस्काउंट, इसे सिर्फ इफ स्टेटमेंट जानती है और कोई नहीं जानता कि ये क्या है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कर्ली ब्रेसेस में जो आप वेरिएबल बनाते हो वो सिर्फ वहीं तक ही एक्सेसिबल होते हैं। ओके, अब आगे आते हैं। हमने बहुत अच्छे से सीख लिया इफ़ क्या है, इफ़ एल्स क्या है, आपको शायद क्लियर भी हो गया होगा। हमने बहुत अच्छे से सीख लिया कि इफ़ क्या है और इफ़ एल्स क्या है, क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा अब तक। तो ये हमारे हैं इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास है एल्स इफ़ स्टेटमेंट। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। तो अब बारी है हमारे एल्स इफ़ स्टेटमेंट की। एल्स इफ़ स्टेटमेंट क्या है अब, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ना इसका सिंटेक्स देखते हैं, फिर इस डायग्राम को समझेंगे, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा एक बार देखने में, लेकिन है नहीं। चलिए यहाँ समझते हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपको एक ही डिसीजन लेने के लिए मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी पड़े। सपोज बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि आपको क्या करना है, स्कूल का रिजल्ट बनाना है और आपने रेंजेस डिसाइड की हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 90 अबव होते हैं तो मैं उसे ग्रेड ए प्रोवाइड करूँगी, या फिर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 80 टू 90 के बीच में होते हैं तो मैं उसे बी ग्रेड प्रोवाइड करूँगी। तो यहाँ पे देखो हम चेक तो मार्क्स ही कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में। तो इसी तरीके से जब आपको डिसीजन लेने हैं कि आपको एक ही चीज़ पे डिपेंड होके मल्टीपल डिसीजंस देने हैं, स्टेटमेंट्स देनी है, तब आप इसका यूज़ करोगे। तो क्या मेरे पास सिंटेक्स है, देख लेते हैं। इफ़ जो अभी तक हम यूज़ करते हुए वैसा का वैसा ही है, लेकिन उसके बाद चीज़ें चेंज हो गई। कैसे, यहाँ पे देखो एल्स इफ़,
कंडीशन 2, कंडीशन अगेन कंडीशन दी है मैंने यहाँ पे। पहले क्या था, सिर्फ एक बार कंडीशन लिखनी थी, एल्स लिखना था, बस 2 बार कंडीशन हमें लिखनी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार कंडीशन लिख सकती हूँ। लेकिन कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एल्स इफ है, एल्स स्पेस इफ, ध्यान रखना इन दोनों के बीच में स्पेस देना है, स्पेस मत भूलना नहीं तो एरर आ जाएगा। देन है हमारे पास कंडीशन 2, आपकी जो भी कंडीशन बनती है वो, एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर कोड ब्लॉक, जो आप कोड करना चाहते हो, एक्सप्रेशन देना चाहते हो, वो सारी चीज़ें। एंड देन उसके बाद अगेन आप एल्स इफ यूज़ कर सकते हो। देखो आप जितनी बार चाहो उतनी बार एल्स इफ यूज़ करो, कितनी भी कंडीशन बनाओ, 2 बनाओ, 4 बनाओ, 10 बनाओ, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करती है, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि कितनी कंडीशंस बनेंगी। उसके बाद जितनी कंडीशन आपकी बन गई, आपको सबसे लास्ट में देना है एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक किस लिए, आपको अच्छे से पता है एल्स का मतलब क्या है, कि जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एल्स के पास आएंगे कि आप काम कर दो, कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है। तो चलिए सीख लेते हैं कैसे कैसे एग्जीक्यूशन होता है इसका। अब सपोज आपके पास एक्सप्रेशन 1 है, तो जब आपकी कंडीशन 1 है, अगर वो ट्रू होती है तो हम जाएंगे अपनी स्टेटमेंट 1 के पास और अपना कोड एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद सीधा आ जाएंगे बाहर। हम बाकी स्टेटमेंट को देखने वाले भी नहीं हैं। लेकिन मान लेते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है, हमारी जो कंडीशन है पहली वाली, वो हो गई फॉल्स। फॉल्स हो गई तो हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट कंडीशन के पास जाने वाले हैं, क्योंकि अगर पहली कंडीशन मैच नहीं हुई तो हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन हमने चेक की और उसके बाद देखा कि अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 पे जाएंगे और उसके बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो गई तो एक्सप्रेशन 3 पे जाएंगे। 3 पे जाएंगे, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 3, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो कहाँ आएंगे, सीधा बॉडी ऑफ एल्स में। जो एल्स हमने बनाया था वो इसलिए तो बनाया था कि अगर सब कुछ फॉल्स हो जाए तो एल्स काम आएगा, एल्स काम आएगा और उसके बाद हम अपने इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सिंटेक्स भी देख लिया, चार्ट भी देख लिया किस तरीके से वर्क करता है, इसका फ्लो क्या होने वाला है। अब हमें देखना है इसका एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो एग्जाम्पल डिस्कस किया है वही बनाएंगे। आते हैं अपने कोड में। तो मैं तो आ गई अपने कोड में, हमें क्या क्या करना है। अब देखिए हम ब्राउज़र के साथ काम कर रहे हैं तो इसमें भी हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। अब ये जो पूरा क्वेश्चन लिखा था, मैं इसे क्या करना चाहूँगी, कमेंट करना चाहूँगी, तो मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। मल्टी लाइन कमेंट है तो वो यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एल्स इफ का एग्जाम्पल देखना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र से मार्क्स पूछने वाली हूँ उसके, लेट मार्क्स। तो जैसे हमने बोला था कि मार्क्स की रेंज होगी और उस रेंज के अकॉर्डिंग हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। तो रेंज क्या होगी वो भी डिसाइड करेंगे हम यहाँ पे। तो मैंने बोला कि यहाँ पे हम फ्रॉम बॉक्स के थ्रू यूज़र से लेंगे मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। ठीक है, यूजर से मार्क्स लिए, उसे कन्वर्ट किया नंबर के अंदर और वेरिएबल में कर लिया स्टोर। दैट्स इट, ये काम करना था। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना एल्स इफ लगाना है। कंडीशन लगाओ, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर ऐसा है तो हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे। तो क्या मैसेज होगा हमारा, ग्रेड ए। तो हमने पहली कंडीशन में दे दिया, अगर मार्क्स 90 अबव आते हैं किसी भी स्टूडेंट के या 90 आते हैं तो ग्रेड ए होगा उसका। एल्स इफ, तो देखिए इस तरीके से एल्स इफ लिखना है। मार्क्स तो यहाँ पे तो मैंने बोला कि 75 से ज़्यादा होंगे और 90 से कम। जाहिर सी बात है 90 से अबव वाला तो ग्रेड हो जाएगा, 90 से कम वाले या फिर 75 से ज़्यादा वाले के पास क्या जाएगा, जो अब मैं लिखूंगी वो जाएगा। तो हम क्या लिखें, ग्रेड बी। चलिए लिख लेते हैं, ग्रेड बी। उसके बाद एल्स इफ अगेन, इस बार दे देते हैं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे दे देते हैं हम 60। चलिए 60 बहुत कम हो जाएगा, 50 रख लेते हैं। इतने वाले पर देंगे हम अलर्ट ग्रेड सी, यहाँ पे ग्रेड सी प्रिंट करा दो। इसके बाद यहाँ पे आते हैं एल्स इफ, अगर मार्क्स 33 से ज़्यादा है या फिर 33 है तो पास हो आप। सिंपल, कोई ग्रेड नहीं मिलेगा लेकिन पास तो ज़रूर हो, तो पास लिख देते हैं। लेकिन अगर इससे भी कम मार्क्स आए आपके तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे और प्रिंट करा देंगे कि आप फेल हो। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने फेल। ओके, तो बारी बारी मैं अपने कंडीशंस देती गई, साथ में उनकी स्टेटमेंट भी देती गई कि अगर ये होगा तो ये होना चाहिए, ये होगा तो ये होना चाहिए। अब इसे एग्जीक्यूट कराएं।
चलिए चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। तो मैं आ गई अपने ब्राउज़र पे। मैंने तो कोड को कर दिया था कमेंट, लेकिन फिर भी रन कर रहा है। यहाँ पे करते रिफ्रेश। मार्क्स पूछ रहा है मुझसे, तो मार्क्स डाल देती हूँ। मैंने बोला कि 78 आए थे, 78% है, आप डाल दो। अब बता दो मेरा ग्रेड ए है, बी है या सी है। ओके किया तो उसने बोला ग्रेड बी है। तो चलिए एक बार और करते हैं। अब इस बार मार्क्स आए 89, ठीक है, तब भी ग्रेड बी आ जाएगा। छोड़ो, कुछ कम कर लेते हैं या ज़्यादा कर लेते हैं। तो 45 डाला, उसने बोला पास हो। ठीक है, अच्छी बात है, पास हो गए। अब मैंने बोला कि मेरे 99 है, ठीक है, 99 मार्क्स से दैट मीन्स पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओके किया, ग्रेड ए आ गया। तो इस तरीके से आपका एल्स इफ वर्क करता है। जैसे ही आपकी कोई स्टेटमेंट मैच हो गई, जैसे कि सपोज अभी हमने एग्जांपल लिया था 99 का, तो 99 में जैसे वो यहाँ पे आया, उसने देखा कि 99 तो 90 से बड़ा है, तो उसने प्रिंट कर दिया ग्रेड ए को। उसके बाद वो इन सब पे गया ही नहीं, उसने देखा भी नहीं इनकी तरफ। ओके, तो जैसे ही कोई कंडीशन मैच हो जाती है आपकी वैल्यू से, हम आगे बढ़ते नहीं हैं इसके अंदर। आपकी स्टेटमेंट जहाँ मैच, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था बिल वाला, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने बोला हो अपनी साइट पे कि 500 ज़्यादा बिल है 10% मिलेगा, लेकिन 1000 से ज़्यादा बिल है तो 20% डिस्काउंट मिल सकता है। तो उस बिहाफ पे भी आप एल्स इफ का यूज़ कर सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दो कि अगर इतना बिल है तो इतना डिस्काउंट होगा, इतना बिल है तो इतना डिस्काउंट होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप इसकी हेल्प से अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको एल्स इफ क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी हमारी एल्स इफ स्टेटमेंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमारी ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क करती हैं और किस तरीके से साइट में हम यूज़ करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।